लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 13। सर चैप्टर 13 है कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर ना हमें इलेक्ट्रिक करंट आता है ना मैग्नेटिक इफेक्ट की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो जितनी मैं बता रहा हूँ उतनी रख लो, बाकी ज्ञान की जरूरत है भी नहीं। सर अब सुनना, इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था हमने, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज करंट, आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी, इस तरीके की चीजें पढ़ी थी। फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तभी तो चार्जेस फ्लो करेंगे। हाँ सर ये बात तो सही है, लेकिन इसका कनेक्शन मैग्नेटिक इफेक्ट से है कैसे? मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? जब भी आपने किसी मैग्नेट के साथ कोई भी मैग्नेटाइज मटेरियल रखा, मतलब जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, आप मैग्नेट के पास लेके आते हो, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसमें पोल्स बनते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आपने कंपास देखा होगा जो आपके फोन में भी है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट से होता है सर, नॉर्थ पोल बनेगा यहाँ पे, साउथ पोल बनेगा। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। सर ये बात तो ठीक है, मैग्नेट हमने सेपरेटली पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी हमें सेपरेटली पता है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? हुआ क्या था, एक चाचा थे हमारे बहुत पुराने, वो क्या कर रहे थे, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नई नई चीजें पता चली। जैसे वो पिछड़ वहां से आते थे, क्या कहते हैं, बहुत पुराने गांव से, मैनपुरी के पास था, मतलब यूपी में है। हाँ, मैं अलीगढ़ जट्टारी बोलने वाला था, लेकिन फिर वो थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। सर सुनो, वो कहाँ से आता था? मैनपुरी से आ रहा है सर, ठीक है मैनपुरी से आ गया। अब उसे ना, वो पिछड़ गांव में रहता था, उसे लाइट के बारे में पता नहीं था। राघव एक दिन गया टहलते टहलते, उसने बोला हमारे यहाँ पे फोन आ गया, तुम्हारे यहाँ पे लाइट नहीं आई, चार्ज कैसे करूंगा फोन? अब भाई उससे दिल पे लग गई बात, उसने बोला कि अब तो मैं लाइट लेके आऊंगा, लाइट के एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। उसने इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स करना चालू कर दिए। वो जब इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट के पास वो रखा हुआ था इलेक्ट्रिक कंपास, सॉरी मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। अब जैसे ही उसने इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट किया, वहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद उसने देखा कि यहाँ पे ना कंपास में कुछ डिफ्लेक्शन हो रही है। जैसे ही सर्किट बंद किया, डिफ्लेक्शन बंद हो गई। फिर जैसे ही सर्किट चालू किया, फिर डिफ्लेक्शन। और मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होगी? मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। लेकिन यहाँ पे तो हम करंट के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो इससे उसने दिमाग लगाया, हालांकि था नहीं उसके पास, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो सकता है मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा हो। सर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो सकता है मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो। सर ठीक है, चलो इतनी चीजें बता दी। सर इस महापुरुष का नाम क्या था? ऑयस्टेड। सर ये तो बड़ा फैंसी सा नेम है। तो फैंसी सा साइंटिस्ट भी तो था। क्या नाम है? ऑयस्टेड नाम था। सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही जितना केशव इस क्लास में। सर चलो सर आ गया हो। द टर्म magnetic effect of electric current means an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it, जो मैंने भी एक्सपेरिमेंटली बताया। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हो किसी भी वायर के थ्रू, तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। हाँ सर पक्का। A magnet is an object which attracts pieces of steel, निकल, कोबाल्ट। हालांकि मुझे इस चीज में डाउट है, स्टील को वो अट्रैक्ट नहीं करता जनरली, मैग्नेट नहीं करता। आयरन, कोबाल्ट और निकल तो मैग्नेटिक मटेरियल है, स्टील आई थिंक नहीं है। तो आप सेफर ऑप्शन पे रहना, स्टील लिखना मत उसमें, ठीक है? मैग्नेट से इफेक्टिव होता है। हाँ, मैग्नेट्स कम इन वेरियस शेप्स, अलग अलग शेप्स में होते हैं। सर जैसे सर्कुलर मैग्नेट देखा होगा आपने, हॉर्सशू मैग्नेट देखा होगा, बार मैग्नेट देखा होगा आपने, आजकल तो इसके अंदर मैग्नेट्स होती है, मतलब जो आपके एयरपोर्ट्स है। सर उसमें कौन सी मैग्नेट होगी, सर्कुलर, बार या फिर हॉर्सशू? सर्कुलर। सर्कुलर, जैसे शेप दिख रही है उस हिसाब से सर्कुलर लग रहा है, सर्कुलर ही होगी। साइज डिपेंडिंग ऑन देयर इंटेंडेड यूज, जिस तरीके का आपको यूज करना है उसके हिसाब से आप मोल्ड कर लेते
सर मोल्ड कर लेते मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास एक सर्कुलर मैग्नेट है उसे मोल्ड करके हॉर्सशू बना लोगे, इनिशियली बनी हुई आती हैं सर। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैग्नेट इज बार मैग्नेट। पूछ रहा हूँ। नहीं लगी होती उसमें मैग्नेट, बताओ कैसे से बार लगे? हॉर्स के शू में मैग्नेट लगी, उसे हॉर्सशू बोल रहे हैं। अरे मैंने कहा बेटा उस मैग्नेट, मैंने कहा स्टील अट्रैक्ट करता हुआ चलता है तो। उस मैग्नेट की शेप हॉर्सशू की तरह होती है, ऐसी सी शेप होती है उसकी, बताओ। अरे मेरे को लगा नहीं होगा, रहने दे। घोड़े की नाल में मैग्नेट लगा दिया बेचारे ने, इसीलिए चिपक चिपक के चलता है वो। A bar magnet is a long rectangular bar of uniform cross section area which attracts pieces of iron, nickel and cobalt. सर बार मैग्नेट दिखेगी कैसे? जैसे आपकी कोई बार होती है इस तरीके की, एक उसमें नॉर्थ पोल आएगा, एक उसमें साउथ पोल आएगा। अब मैग्नेट हैज टू पोल्स नियर इट्स, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। केशव के दिमाग में एक आइडिया आया, सर ना मेरे साथ कोई है ना मैं इन दोनों को साथ रहने दूंगा, उसने तोड़ दिया। सर ये तो रियल लाइफ बेस कर दिया सर ने। उसने कह दिया एस किसी के पास नहीं होगी अगर मेरे पास नहीं है तो, सर मतलब साउथ पोल। क्या बात है। लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही आप मैग्नेट तोड़ते हो, मैंने वही कहा था। जैसे ही आपने मैग्नेट तोड़ी उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ गया, अब ये और पास आ गई, ये और पास हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मैग्नेट तोड़ दी तो पोल्स अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो मैग्नेट है उसके जो भी एंड्स होंगे वहां पे पोल्स बनेंगे, ठीक है। आप इसके 50 टुकड़े कर दो, केशव ने देखा वो 50 लड़कों से बात करती है, 50 को मार दिया उसने, तब भी अट्रैक्शन तो बढ़ती है। अब वो 51वें से बात कर रही है। किसी दिन फिर तन्मय के पास चली जाएगी। सर सुनो ना, कैसी बात कर रहे हो? द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज exerted is called magnetic field। सर सुनो, जो आपकी मैग्नेट है ना, मैग्नेट में से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ में से ओरिजिनेट होती है, साउथ में जाके खत्म हो जाती है। सर ऐसा कुछ होता नहीं है, एक्चुअल में वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैग्नेट में बाहर की तरफ नॉर्थ से आई, अंदर की तरफ साउथ में चली गई, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ टू कंप्लीट सर्कल्स बनते हैं। सर यहाँ से नॉर्थ से आई, ये साथ यहाँ से नॉर्थ से आई, ये साउथ में मर्ज हो गई, लेकिन अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। सर इतनी चीज तो समझ आ गई, चलो ये तो गांव वाली देहाती भाषा थी इसलिए समझ गए हम। The magnetic field lines are the lines drawn in magnetic field along with the north magnetic pole would move। सर बेकार बेकार की चीजें ये नहीं पढ़ रहे हम। सर यहाँ देखना, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। The magnetic field lines always begin from north pole and end in, लेकिन अंदर मैग्नेट में क्या होता है, however the direction of magnetic field lines is from south to north pole in the magnet। बाहर तो नॉर्थ से साउथ है लेकिन अंदर क्या है, बाहर से तो लग रहा है लड़ रहे हैं लेकिन अंदर, thus the magnet thus the magnetic field lines are close। सर ठीक है, एक बार यहाँ तक रिवाइज। सर सुनो, इतनी चीज तो समझ आ गई कि आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से लाइंस इमर्ज होंगी, साउथ पोल में एंड होंगी, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाएंगी, ठीक है सर। सर आगे बताना, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। जितना ज्यादा पास होंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो सबसे ज्यादा क्लोज कहाँ पे है? सर जितने दूर उतने दूर। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जितने ज्यादा दूर होंगे उतने ज्यादा धोखे मिलेंगे, जितने पास उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इतना नहीं सोचना, सर 2 किलोमीटर दूर जाएगी। where the field lines are closest together the magnetic field is the strongest। और एंड उसके 1 किलोमीटर। सर जहां क्लोजेस्ट वहां स्ट्रॉन्गेस्ट। सर ठीक है सर, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट टुगेदर एट द पोल्स
ऑफ द बार मैग्नेट, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट दी, ठीक है, पोल स्पेस से जहां से वो ओरिजिनेट हो रही है वहां ज्यादा स्ट्रांग होगी। ऑब्वियसली बात है, बाकी जगह तो डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना है ना, तो वहां तो वीक हो जाएंगी, तो पोल्स पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है सर, एक टाइम पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती सर, मतलब एक बार में एक ही के साथ रिलेशन होगा। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर इफ, अब ऐसा क्यों है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस क्यों नहीं कर सकती सर? मिसअंडरस्टैंडिंग, पिटाई उटाई हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। पता चला तन्मय ने बात कर ली तो फिर गुड्डी बेकरी पिट रहा है वो। पिट कौन रहा है? केशव। सर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती सर? जैसे ये एक नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, एक और नॉर्थ पोल से निकली, और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब आप मैग्नेटिक कंपास में डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ पे आइडियली दो डायरेक्शन शो करनी चाहिए सर। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्शन इसकी होगी, एक डायरेक्शन इसकी होगी। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेटिक कंपास एक ही साथ दो डायरेक्शन शो करे? नहीं। इस वजह से ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। If two field lines cross each other, it would mean that at the point of intersection, the compass needle would point in at the same time, which is not. सर ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी तक जो आपने तीन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब वो 3 नंबर में पूरे 3 प्रॉपर्टीज पूछ सकता है आपसे, कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पूछ सकता है, और इसके आने के चांसेस तो बहुत ही ज्यादा है कि दो फील्ड लाइन क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। समझ आया क्यों नहीं करती हैं? कोई प्रॉब्लम? सर एक बार दोबारा से बता दो। चलो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ चीजें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी सर। पहली क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड इन साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से और एंड कहाँ पे होती है? साउथ पोल में सर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर सर। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती सर? अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएगी, यहाँ पे जैसे इंटरसेक्शन किया, तो मैग्नेटिक कंपास में एक निडल होती है, वो एक बार में एक ही डायरेक्शन शो कर सकती है, लेकिन इंटरसेक्शन की वजह से उसे कितनी शो करनी चाहिए? दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से वो इंटरसेक्ट नहीं करती सर। तीसरी प्रॉपर्टी, द लाइंस आर क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस। का क्लोज होती है, नॉर्थ से इमर्ज साउथ में गई, साउथ से फिर नॉर्थ में, वो कंप्लीट सर्कल बनाएंगी। They are crowded near the poles where the magnetic field is strong and separated far from the poles where the magnetic field is, जो आपके पोल्स हैं वहां पे स्ट्रांग होती है, और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो ये थी क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। एक बार जल्दी से रिवाइज करना। सर सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तक की चीजें क्लियर हुई, अब आगे चलते हैं। क्या पागल है? Magnetic field patterns produced by current carrying conductor having different shapes. अब जब आप वायर के थ्रू करंट पास करोगे, अब वायर की शेप तो आप चेंज कर सकते हो ना। आप उसे सर्कल में भी लेके आ सकते हो, आप उसमें मल्टीपल सर्कल्स भी बना सकते हो, आप उसे स्ट्रेट लाइन भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब वो स्ट्रेट हो सकती है, सर्कुलर लूप हो सकता है, एन नंबर ऑफ सर्कुलर लूप हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है अभी। स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप एंड सोलेनॉइड। सर अब यहाँ पे हमें कई सारे रूल्स पढ़ने हैं सर। पहला रूल क्या है? सबसे पहले हम किस में पढ़ रहे हैं? स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब इस तरह की कोई स्ट्रेट वायर है, इसमें से आपने क्या पास किया? करंट। करंट की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो आपको बतानी है। उसके लिए आपको रूल मिलता है राइट हैंड थंब रूल। हाँ ये वाला आप फैन बंद कर दो। क्या हुआ? सर राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? जो आपका थंब है राइट हैंड का, वो डायरेक्शन शो करेगा किसकी? करंट की। जो राइट हैंड का थंब है वो डायरेक्शन शो करेगा किसकी? करंट की।
एक गंदा सा हाथ है केशव का। ये जो थंब है किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है? करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। सर अब जो रैप ऑफ फिंगर्स है, जो आप फिंगर्स रैप करोगे, वो आपको क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सर FBI वो नहीं है सर। राइट हैंड का थंब क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। और जो रैप ऑफ फिंगर्स है वो आपको क्या बताएगा? रैप ऑफ फिंगर्स क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वाले केस में जो रैप ऑफ फिंगर्स है, आउटसाइड द प्लेन आएगा या इनसाइड द प्लेन जा रहा है? सर आउटसाइड जा रहा है। बाहर आ रही है फिंगर्स। हाँ, सर, का आपकी फिंगर्स बाहर की तरफ आएंगी ना, जैसे अगर मैं ये प्लेस करूँ तो फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही है, आउटसाइड द प्लेन। यहाँ से बाहर निकल रही है ना बेटा, तो फिर वहां से ठीक है? जैसे का समझ आया? सर हमें समझ नहीं आया कुछ भी। क्यों? मेरे ब्रदर सर सुनना, the magnetic field lines around a current carrying straight conductor are concentrated circles whose centers lie on the wire। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेगी। ऑब्वियसली बात है, आपने पढ़ा था कि क्या कंसंट्रिक सर्कल? मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर सर्कुलर शेप बनती है ना। नॉर्थ से आए साउथ में गए, फिर साउथ से नॉर्थ, कंसेंट्रिक सर्कल्स बने। तो कंसेंट्रिक का मतलब क्या है? वही तो पूछ रहा था। सर्कल के अंदर सर्कल सर्कल सर्कल, इस तरीके से, इस तरीके से बनती थी ना बार मैग्नेट में भी। सेंटर से हाँ? नहीं, वो कौन करंट होते हैं, क्या कॉल बोल रहे हैं? कॉन्करेंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था वर्ड, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, उसे रिलेट होता है। अगर रेडियस सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्करेंट भी बोलते हैं। अगर रेडियस सेम नहीं है तो कंसेंट्रिक बोलेंगे। एक के ऊपर एक रखते जाओ, सेंटर सेम होगा उसका। सर सुनना, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B produced by a straight current carrying wire at a given point। सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? और डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी। तो डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम। तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, यहाँ पे उससे कम, इस वाले में सबसे कम। अगर दोनों को कंबाइन कर दो तो ये फॉर्मूला। सर फॉर्मूला याद करना नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि करंट जैसे बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, करंट जैसे कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। डिस्टेंस जैसे दूर जाता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, डिस्टेंस जैसे पास आता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। If the direction of current in a straight wire is known, then the direction of magnetic field produced by it is obtained by the Maxwell right-hand thumb rule। ये जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखा हुआ है। सर ठीक है, इतनी चीजें समझ आई। सर एक बार दोबारा से रिवाइज करा दो सारी चीजें। सुनो, मैक्सवेल कहाँ पर था? एक और बी किसको डिनोट कर रहा है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड फील्ड को। सर ठीक है। सर बी ही मिलेगा। उनकी मर्जी सर। आई किसे डिनोट करेगा? करंट को। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी? हाँ, मतलब इसके बीच में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। करंट जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ 5 एम्पियर 10 एम्पियर 100 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मैं उस वायर से दूर जाता जाऊंगा तो रेडियस मेरा बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। और जैसे जैसे मैं पास आता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। इतनी चीजें थी आज की क्लास के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी पहले जल्दी से रिवाइज कर लो सारी चीजें।